18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ, बेहतरीन रिस्पांस 7 गुना का, और सबसे बड़ा एफपीओ ये सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया। आपको क्या लगता है, बहुत सारे मान रहे हैं कि साल भर में यहां से ये शेयर डबल हो जाएगा, क्या आपको भी उम्मीद है? वोडाफोन आइडिया को लेकर आपकी राय क्या है और आप क्या टारगेट सुझाएंगी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो साल भर में बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। डबल की तो मैं बात नहीं करती हूँ, पर मुझे लगता है 16 रुपए से लेके 18 रुपए तक के रिटर्न्स हमें इस काउंटर पे जनरेट होते हुए मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें एफपीओ की, तो जिस तरह का एफपीओ को रिस्पॉन्स मिला, बेसिकली स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ज्यादा ये मतलब सब्सक्राइब हुआ था। अगर आपने भी देखा, क्यूआई भी बुक बहुत सॉलिड थी, तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग हैंड कहलाती है। दूसरी तरफ कंपनी की फंडामेंटल्स भी इंटैक्ट है, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस बहुत सॉलिड है कंपनी के पास। और जिस तरह से ये जो मार्केट है पूरा टेलीकम्युनिकेशन, ये सिर्फ 3 प्लेयर्स में ही ये सीमित रह चुका है। तो वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे कहा जाता है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ 3 ही प्लेयर्स हैं, एंट्री बैरियर्स बहुत है, सब्सक्राइबर बेस काफ़ी सॉलिड है। और जिस तरह से एफपीओ का ये इस्तेमाल करेंगे प्रोसीड्स का, तो वो भी कंपनी के लिए वित्तीय जो इनकी परफॉर्मेंस है, वो उसमें सुधार की तरफ संकेत दे रहा है। सो ऑल इन ऑल अच्छा लग रहा है, लेकिन नई खरीदारी ना करें, क्योंकि अभी ये एफपीओ ही आया है, तो थोड़ा गिरावट में करें। और अगर लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं। पहला टारगेट ₹16 का और दूसरा टारगेट फिर ₹18 का है। ठीक है, पहला टारगेट 16 रुपए का, दूसरा टारगेट 18 रुपए का। अगर आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए। नई खरीदारी थोड़ी सी गिरावट अगर आ जाती है तो आपके लिए एक बढ़िया कंफर्ट लेवल बन जाएगा। लक्ष्य 16, ये 6 महीने के लिए आस्था जी की सलाह है। वोडाफोन आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप की जो सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, वो है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक की बात करें तो लगातार कंपनी एक्सपेंड कर रही है, क्षमता बढ़ा रही है। और हाँ, हमने देखा था कि अभी कल ही खबर आई थी कि आदित्य बिरला ग्रुप और कंपनी को लेकर दिलचस्पी दिखा रही है, जिसका नाम है ओरिएंट सीमेंट। वहां पर प्रमोटर स्टेक खरीदने के लिए बातचीत जो है एडवांस स्टेज में। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से इटिनो स्वदेश को मिली थी, एक्सक्लूसिव खबर थी हमारी। फिर हमने फिर उस ओरिएंट सीमेंट के शेयर में हमने तेजी भी देखी थी। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट 2030 तक 200 मीट्रिक टन क्षमता का लक्ष्य है। आगे भी नए अधिग्रहण करना ये जारी रखेगी, और हाल ही में केशोराम इंडस्ट्रीज का इन्होंने अधिग्रहण किया था। अल्ट्राटेक मार्केट लीडर, डोमिनेंट प्लेयर, और कंपनी की कोशिश है कि अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाया जाए, और इस दिशा में लगातार काम भी कर रही कंपनी। आस्था जी, अल्ट्राटेक सीमेंट कैसा लग रहा है आपको मौजूदा भाव पर, और इसमें कितनी वैल्यू आपको दिख रही है? मौजूदा भाव से कितनी तेजी की उम्मीद करें हम इसमें? 950 तक का लेवल हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकता है, और इसीलिए हमने होल्ड की यहाँ पे सलाह दी है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो 2-3 फैक्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैपेसिटी एक्सपेंशन की आपने बात की, वो एक इसके लिए पॉजिटिव है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से जो क्वार्टर 4 और एफवाई 24 गया था, यानी कि जनवरी से मार्च का महीना, उसमें ओवरऑल सीमेंट की प्राइसेस ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक शार्प डिक्लाइन हमने देखा था। लेकिन अब अप्रैल की स्टार्टिंग में सीमेंट कंपनीज ने प्राइस हाइक यहाँ पे लिया है, जिसमें ₹20 से लेके ₹80 तक प्रति बैग तक में प्राइस हाइक हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर रहेगा, क्योंकि ये अक्रॉस द इंडस्ट्री एक फैक्टर है, जहाँ पे सीमेंट प्राइसेस हमें रिवाइव होती हुई नजर आएंगी। दूसरी तरफ हम इसकी और भी बात करें तो जिस तरह से डिमांड एनवायरनमेंट अभी सॉलिड बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरा अपना स्पेंडिंग कर ही रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो डिमांड भी काफ़ी बढ़िया है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी लगातार कर रही है। तो ये सभी फैक्टर्स मिलके इस और संकेत देते हैं कि आगे जाते हुए यहाँ पे और भी प्राइसेज़ में हमें इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से होल्ड करा जा सकता है, ये एक ऐसा कैंडिडेट है, तो सलाह हम होल्ड करने की ही दे रहे हैं। 10,950 के पहले लक्ष्य के लिए होल्ड करने की सलाह होगी इस काउंटर पे, जो कि है अल्ट्राटेक सीमेंट।